पर एक सवाल आपसे है अतिकुर रहमान साहब, व्यवस्थाएं जो बनती हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बनती हैं। मेहर के संदर्भ में जो व्यवस्था बनी थी एक लंबे 1500-2000 साल पहले बनी थी। क्या आप नहीं मानते कि मेहर के संदर्भ में नया प्रावधान लागू होना चाहिए जिसमें शौहर की आय का एक निश्चित हिस्सा सेपरेशन की स्थिति में अदा किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। कानूनी दृष्टि से तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह होता है कि अनुबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शर्तें क्या हैं। तो भाई शर्तों के अंतर्गत तय हुआ है 25,000 रुपए देना होगा। अगर आप तलाक लेते हैं 25,000 दे दिए, उसके बाद आप कहो दूसरे कानून का हवाला देकर कि अब आपको महीने का भी देना होगा, तो आपको लगता है अदालत में टिकेगा यह मामला? ना डॉक्टर साहब देखिए, बात को समझिए। यहां पर मैंने आपसे कहा कि मेहर के साथ में ही उस औरत के अधिकारों को रोक दिया गया। इतना कम जानबूझकर मेहर बनाया गया कि वो उसके किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने बात की कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आज जो वालिदैन अपनी बच्चियों को बोझ समझते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते ही नहीं है। कोई ऐसा उनकी ताकत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ले कि अगर शौहर अपनी बीवी को छोड़ रहा है तो उसको इतना इतना महीने का या इद्दत के बाद भी देना पड़ेगा या इस तरह से उसकी सिक्योरिटी, कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है डॉक्टर साहब। इतना असहाय अपने आप को वालिदैन महसूस करते हैं मुस्लिम समाज के। मैंने करोड़पति वालिदैन को देखा है जो 16, 17, 18 साल की बच्ची हो जाए उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। वो इतनी टैलेंटेड होती है कि आगे जाके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, अपने आप को खुद मुख्तार बना सकती है, लेकिन उसका शादी करके उसको घर से निकाल दिया जाता है बगैर किसी सिक्योरिटी के। दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी डॉक्टर साहब। तो ये कुल मिलाकर मुस्लिम समाज की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में है। अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये फैसला तो ठीक ही है।